ओए, शोर नहीं करो, सारी माइक में आवाज खराब हो बेटे। इस प्रकार से आप ये पूरे व्यायाम कीजिए, आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से ठीक हुए हैं और अब एकदम ठीक ठाक हैं, या फिर आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर कोई और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ कर अभी ठीक हैं और योगा शुरू करना चाहते हैं, तो आपने योग शुरू करने में क्या करना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने जॉइंट से, क्योंकि लंबी बीमारी के बाद हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। जरा जरा सा काम होने पर हमें थकावट होने लग जाती है और सांस फूलने लग जाते हैं, आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और मन से भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जब शरीर थकावट में आता है, उसमें कमज़ोरी होती है, तो हमारा मन भी एकदम कमज़ोर होता है और आपको ये लगता है कि अब मैं पहले जैसा जीवन नहीं जी सकता, पहले जैसी मेरे में शक्ति नहीं आ सकती। तो हमें कैसे योग की शुरुआत करनी चाहिए जिससे हम अपनी वही वाली स्ट्रेंथ दोबारा से पा सकें, अपने मन की और तन की शक्ति दोबारा से पा सकें और आप बिल्कुल ऐसे हो सकें कि जैसे आप कभी बीमार थे ही नहीं। चलो शुरुआत करते हैं जॉइंट से। इसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे और बहुत सारे योगा आसन करेंगे जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और बाद में हम करेंगे प्राणायाम की बात और कैसे करेंगे प्राणायाम। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जॉइंट्स की। जॉइंट्स में हमने क्या करना है, फिंगर्स के जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी है। हमने 30 टाइम्स ऐसे करना है, 1 2 3 4 5। अभी मैं 5 5 करूंगा और आपने करने हैं ये 30 30। फिर आपने इन जॉइंट्स की, रिस्ट के जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है, 1 2 3 4 5। आपने करने हैं 30, मैं कर रहा हूं 5, 1 2 3 4 5। फिर आपने एल्बो जॉइंट्स, 1 2 3 4 5। आपने 30 करने हैं। फिर आपने अपने एल्बो जॉइंट्स को इस प्रकार से घुमाना है, 1 2 3 4 5, और फिर इसके उलट 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपने 30 30 करने हैं और इस आर्म के भी आपने इसी प्रकार से करने हैं दोनों ओर। मैं आपको थोड़ा फटाफट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। फिर आपने आ जाना है शोल्डर जॉइंट पे। इस प्रकार से आपने शोल्डर जॉइंट को रिवॉल्व करना है, उनको घुमाना है, इससे आपके शोल्डर जॉइंट की मोबिलाइजेशन अच्छी होगी। और फिर आपने ये एक्सरसाइज रिवर्स में करनी है, 30 इस प्रकार से और 30 आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर। बिल्कुल आपकी जो कोहनियां हैं कानों के पास से निकलनी चाहिए। इसके बाद आपने नेक की स्ट्रेचिंग करनी है, ऐसे 1 2 3 4 5। ये आपकी नेक की स्ट्रेचिंग हो गई। अब करनी है आपने आर्म रोलिंग, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 और फिर ऐसे 1 2 3 4 5। आपने करने हैं 30, मैं करके दिखा रहा हूं आपको ओनली 5। इसके बाद आपने करनी है हिप की ऐसे एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं हिप मोबिलाइजेशन, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से दूसरी ओर 1 2 3 4 5। फिर आपने दोनों पांव को मिला लेना है और अपने नी को ऐसे करना है, देखो 1 इस प्रकार से एक साइड लेके गए, फिर ऐसे घुमाया 2 3 4 5। फिर दूसरी ओर 1 2 3 4 5। ये आपके सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। और जॉइंट्स के बाद अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्ट में हमने मेनली 2 एक्सरसाइज करनी है, ये वाली 1 2 3 4 5। ऐसे आपने कितने करनी है, 50 तक, और ऐसे ही सेम झुककर 1 2 3 4 5। ऐसे आपने ये भी 50 करनी है। तो हमारे जॉइंट की सारी मोबिलाइजेशन हो चुकी है। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करेंगे हम दाएं बाएं, इस प्रकार से हम पाँव को चौड़ा रखेंगे और ऐसे जाएंगे, 1 ये स्ट्रेच, और फिर दूसरी ओर 2। इसमें आप एक साइड 10 गिनने तक रोक के रखेंगे और बिल्कुल स्मूथली ऐसे आप जाएंगे।
इसमें आपके आर्म्स की स्ट्रेचिंग होगी, आपकी साइड बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी, आपकी लेग की स्ट्रेचिंग होगी, सेम आपकी दूसरी साइड ऐसे होगी। ये आपकी स्ट्रेचिंग हो गई। और आपने फिर आगे और पीछे स्ट्रेचिंग करनी है, बिल्कुल आराम से, प्यार से, जितना आप कर सकें, क्योंकि आपकी मसल्स में इस टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। आप एक लंबी बीमारी से ठीक होकर एक्सरसाइज करना शुरू किए हैं। इस प्रकार से झुकेंगे सामने और फिर धीरे धीरे उठेंगे ऐसे और पीछे जाएंगे, फिर सामने झुकेंगे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और फिर इस प्रकार से जाएंगे सांस लेते हुए। तो इसको आप 10 बार करेंगे। 10 बार ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है और 10 बार आगे और पीछे। इससे आपकी इनफ स्ट्रेचिंग हो जाएगी, इससे ज्यादा आपने नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बॉडी में क्रैम्प आ सकता है और पेन भी स्टार्ट हो सकता है, जिससे आप जल्दी हार मान लेंगे और एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। अब हम करेंगे आसन। तो आसन में सबसे पहले हम खड़े होकर करेंगे उत्कट आसन। बिल्कुल आसान सा आसन होता है। इसमें हम इस प्रकार से खड़े होंगे और घुटनों को हम मोड़ लेंगे, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं। हमारी स्थिति ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और हमारी जो स्पाइन है उसमें ऐसे कर्व होना चाहिए। और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे, और देखना दोनों हाथों के बीच से है सामने। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम कैसे करेंगे, ऐसे चौड़े पांव रखेंगे, एक पांव को इस प्रकार और फिर दूसरा हाथ ऐसे लेके जाएंगे, एक हाथ को ऐसे लेके जाएंगे और इसमें हम रुकेंगे 1 से 2 मिनट तक। फिर हाथ नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरी ओर, सेम टू सेम यही एक्सरसाइज त्रिकोणासन। इससे आपकी स्ट्रेचिंग भी होगी और स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ेगी। तो ये आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इजीली आपको करना है। तीसरा आसन हम करेंगे, वो भी हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, स्पेशली लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसको हम बोलते हैं वीरभद्रासन। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इस प्रकार से करना है, ऐसे चौड़े पांव रख के खड़े होना है, एक पांव को बिल्कुल ऐसे सीधे, फिर इसको हम मोड़ लेंगे और अपनी इस बॉडी पार्ट को इस लेग पर रख लेंगे और ऐसे सामने जाएंगे। और इसमें हम 1 से 1.5 मिनट तक रुकेंगे या फिर इससे कम, यदि आपकी स्ट्रेंथ कम है। फिर दूसरी ओर, इसमें भी हम ऐसे ही रुकेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक, क्योंकि आप अभी नए नए एक्सरसाइज शुरू किए हैं। वीरभद्रासन 2, इन सब को आप नोट कर सकते हैं, ये वीडियो लगाकर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से वीरभद्रासन ऐसे हम करेंगे। ये हमने ऐसे 90 डिग्री पर अपने पाँव को फोल्ड करना है, सामने देखना है और ऐसे पीछे वाली जो लेग है एकदम स्ट्रेट। इसमें आप 1 मिनट या उससे कम अपने आप को रोक सकते हैं। सेम एक्सरसाइज दूसरी ओर, ऐसे। तो ये हो गया वीरभद्रासन। अब आपने करना है कंद्रासन, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देगा। उसको हम कैसे करेंगे, ऐसे हम लेट जाएंगे सीधे, अपनी एडियो को अपने हिप के पास लेके आएंगे और दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे फ्लैट और बॉडी आपकी बिल्कुल नॉर्मल। और आपने धीरे धीरे से ऐसे उठाना है और इसको ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल राउंड राउंड ऐसे, मैक्सिमम एक्सटेंट तक आप ऊपर लेके जाएंगे। और यदि आप ज्यादा वीक है, हो सकता आप इतना ही जा पाए, इतना ना जा पाए, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप ऊपर से ऊपर जाएं, या फिर नॉर्मली यहाँ तक भी आप रोक के रख सकते हैं। इसमें जितनी देर हो सके आप रोक के रख सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड या उससे ज्यादा, या फिर इससे कम, यदि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा अभी नहीं है। तो इससे आपके ना ये जो हिप के मसल्स हैं ये भी मजबूत होंगे, आपकी स्पाइन भी मजबूत होगी, आपके जो क्वाड्स मसल हैं ये भी मजबूत होंगे, आपके जो हैमस्ट्रिंग्स के जो मसल्स हैं ये भी मजबूत होंगे, ग्लूट भी आपके मजबूत होंगे। और कई बार ज्यादा बीमारी के बाद हमारी ना जो स्पाइन है, यहाँ पर भी बैक में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो भी आपका चला जाएगा, यानी आपके पूरे के पूरे कोर को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। इसको हम कहेंगे कंद्रासन। इसको आप रिपीटेशन में 2-3 बार भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रा मीन्स ऊंट। तो हमने इसमें ऊंट की जैसी आकृति बनानी है। इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठेंगे। तो फिर हम ऐसे आएंगे। ऐसे आने के बाद हमने क्या करना है, एक हाथ को हम ऐसे लेके आएंगे, एडी पकड़ लेंगे, फिर दूसरे हाथ को ऐसे, और बीच में से ऐसे बिल्कुल बॉडी को राउंड राउंड कर लेंगे। इससे भी आपकी स्पाइन की मजबूती मिलेगी, ग्लूट मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होंगी। और फिर आपने इसमें धीरे धीरे से वापस आना है। इस प्रकार भी आ सकते हैं, और अगर आप में अच्छी स्ट्रेंथ है तो आप इस प्रकार भी वापस इसमें आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका उष्ट्रासन। आप इसमें 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी, और आप इसको 2 से 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आसन है वो है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में हमारी जो हैमस्ट्रिंग है, यानी लेग्स के पीछे की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, और हमारी पूरी की पूरी बैक की और स्पाइन की मसल्स की स्ट्रेचिंग भी होती है। हम इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से दंड आसन में बैठ जाएंगे। पांव आपके बिल्कुल ऐसे सीधे हों और ऐसे हाथ उठाने हैं। सांस छोड़ते छोड़ते आपने ऐसे सामने जाना है और अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों से टच करना है, इस प्रकार। यदि आप ज्यादा नहीं जा सकते, हो सकता है इतना ही जा पाए, तो आप इतने पर भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप ऐसे धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर लेके जाएं, जिससे आपकी अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। आपने ज्यादा जोर यहाँ पर नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पर। आपने लगाना है यहाँ हिंज जॉइंट पर, ऐसे। और अब सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे। तो ये हो गया पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन के बाद अब हम करेंगे रिलैक्स, यानी शव आसन। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल ऐसे लेट जाए शव, यानी डेड बॉडी, और बिल्कुल आपका एक एक मसल रिलैक्स। क्योंकि आपने अच्छा अभ्यास कर लिया है, अभी आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। एक एक मसल्स को, आपकी पिंडलियों की मसल्स को, थाई की मसल्स को, आपके बैक मसल्स को, ऐसे एक एक करके रिलैक्स करें। और इसमें आप 3 से 5 मिनट तक आराम से लेटे रहें। ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल सामान्य हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करें, क्योंकि अभी आपने एक अच्छा व्यायाम किया है। अब आपको जरूरत है एक अच्छे रिलैक्स की, यानी विश्राम की। तो शव आसन के बाद अब आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है। अब आपने करना है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम कैसे होता है, इसमें हमें लंबी लंबी सांसें लेनी होती हैं और छोड़नी होती हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई मिलेगी और आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप पहले जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और खुशनुमा अपने आप को महसूस करने लगेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है आपने भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हम ऐसे लंबी सांस लेंगे, आंखें आपकी बंद, गर्दन आपकी सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, बिल्कुल रिलैक्स, मन पूरी तरह शांत। लॉन्ग ब्रीदिंग, फुली ड्रेन, फुल। इसमें आपको कई मन की स्थिरता की आवश्यकता होती है, तो मन को स्थिर रखते हुए इसको 4 से 5 मिनट तक करेंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हमें कैसे करना है, राइट नोज से ऐसे सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, और यूज हमेशा आपने राइट हैंड का और इन 2 फिंगर्स का और अंगूठे का करना है। ऐसे फर्स्ट, फिर ऐसे, फिर ऐसे सांस लिया, इस साइड से छोड़ा। तो आपने इसका रिपीटेशंस करना है, और इसको करना है आपने 5 मिनट तक। लास्ट जो प्राणायाम करेंगे वो करेंगे कपालभाति। ऐसे कपालभाति को आप करेंगे 5 मिनट तक, और इसके बाद आपने करना है ओमकार का गुंजन। ओमकार का गुंजन आप 3 बार करेंगे, उसके बाद समाप्त।
इस प्रकार से आप ये पूरे व्यायाम कीजिए, आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। नमस्कार।